बुद्धिमान रंगीन शेर और जंगल का राजा शेर। एक जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चुका था। उसे अपने जंगल की बहुत चिंता हो रही थी। मैं जब जवान था तब मैं ताकतवर था। उस वक्त मैं अपने जंगल की रक्षा करने के लायक था, पर अब इस बुढ़ापे के कारण मुझसे कुछ नहीं हो रहा। जंगल की भागदौड़ अब मुझे किसी ताकतवर और बुद्धिमान जानवर के हाथ सौंपनी होगी। शेर ऐसा सोच ही रहा था कि तभी जंगल के जानवर वहां आते हैं। तुम सब डरे हुए परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? महाराज, आज फिर से लकड़बग्घों के झुंड ने जानवरों पर हमला कर दिया। हमारे जानवरों का उन्होंने बेरहमी से शिकार किया। तभी बाघ गुस्से से कहता है, महाराज, अपनी गद्दी आप छोड़ते क्यों नहीं? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हाँ महाराज, अब इस जंगल को नए राजा की जरूरत है। आप हम दोनों में से किसी एक को जंगल का राजा बनाइए। हाँ, मैं भी उसी सोच विचार में हूँ, पर बाघ और चीता मैं बिना सोचे समझे जंगल की भागदौड़ तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? भला हम में क्या कमी है? कमी कुछ नहीं, पर मैं तुम दोनों की बुद्धिमत्ता परखना चाहता हूँ। हमें मंजूर है, बोलो क्या करना होगा हमें। आज तुम दोनों जंगल की सैर करो। दिन भर जो कुछ तुम देखते हो उसको समझो, जानो और उसका मतलब आकर मुझे बताओ। जो कोई सही जवाब देगा मैं उसे जंगल का राजा बनाऊंगा। बाघ और चीता शेर की बात मान जाते हैं और वो जंगल की सैर करने निकल पड़ते हैं। दोपहर तक उन्हें कुछ भी जंगल में अलग नहीं दिखाई देता। अरे चीता, भला इस जंगल में क्या अलग मिलेगा? जब से घूम रहे हैं तब से पेड़ पौधे और जानवर ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ बाघ, लगता है बुढ़ापे की वजह से शेर का दिमाग खराब हो गया है। सही कहा। हम अब कल तक यही आराम करते हैं। कल जाकर महाराज को कुछ बोल देंगे और अगर वो नहीं माने तो उन्हें कैसे भी करके जान से मार डालेंगे और दोनों जंगल के राजा बन जाएंगे। बाघ और चीता दोनों शेर को ही मारने का प्लान बनाते हैं। दूसरे दिन बाघ और चीता शेर के पास जाते रहते हैं। तब वो एक भालू को देखते हैं जो जंगल में बीज बो रहा था। अरे ये भालू पागल है क्या? जंगल में बीज क्यों बो रहा है? जंगल में पेड़ तो ऐसे ही उग जाते हैं। अरे उसके पास कोई काम नहीं होगा, इसलिए बेचारा टाइम पास कर रहा है। तभी वही भालू तालाब के पास जाता है और वहां मछलियां पकड़कर उन्हें वापस तालाब में छोड़ता है, जिसे देखकर बाघ और चीता हंसने लगते हैं। सच में एक तो भालू पागल है या फिर बेवकूफ। मछलियां खाने के बजाय उन्हें पकड़कर फिर से तालाब में छोड़ रहा है। चलो शेर, महाराज के पास जाकर यही बात बताते हैं। चीता और बाघ शेर के पास जाकर भालू की बात बता देते हैं। तुम दोनों भालू क्या कहना चाहता है ये समझे या नहीं? भालू की इस हरकत में एक संदेशा है। संदेश? कैसा संदेश महाराज? हमें तो भालू पागल लगा। बाघ और चीता हंसते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। महाराज, मैं वो संदेश समझ गया हूँ। ऐसे कहते हुए एक रंगीन शेर सिम्बा सामने आता है। शेर सिम्बा को देखते ही मुस्कुराने लगता है। ए नौजवान शेर, तुम बहुत ही प्रभावशाली दिख रहे हो। बताओ आखिर तुमने क्या जाना? महाराज, वो भालू इसलिए बीज बो रहा था ताकि हम समझ सके कि हमें हमारे जंगल को बढ़ाना है, उसकी समृद्धि के लिए काम करना है। और वो मछलियां इसलिए तालाब में डाल रहा था ताकि हम समझ सके कि हमारे आने वाली पीढ़ी की रक्षा हमें ही करनी है। अगर पेड़ काट दिए गए या फिर जानवर मार दिए गए तो जंगल कैसे चलेगा? शाबाश सिम्बा, तुम सच में बहुत ही बुद्धिमानी हो। मैं अपना फैसला सारे जानवरों के सामने बताऊंगा। सारे जानवरों की सभा बुलाई जाती है। बाघ और चीता सिम्बा पर बड़े क्रोधित हुए थे। सारे शेर महाराज के फैसले का इंतजार कर रहे थे। शेर महाराज कुछ बोल पाते कि तभी बाघ कहता है, महाराज, ये सिम्बा पता नहीं कहां से आया। आप उसका जवाब सुनकर कोई भी गलत फैसला ना ले तो अच्छा होगा। अरे बाघ, तू मुझे मत समझा, मुझ में इतनी अकल है।
मैं देखते ही किसी को भी परख सकता हूँ, समझे? शेर महाराज आगे कुछ बोल पाते कि तभी वहां लकड़बग्गों के झुंड का हमला होता है। जानवर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तब सिम्बा अपनी ताकत से उन सारे लकड़बग्गों का सामना करता है और एक एक करके सबको मार डालता है। शाबाश सिम्बा, तुम बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि ताकतवर भी हो। तुम में राजा होने के सारे गुण हैं, इसलिए आज से तुम ही इस जंगल के राजा हो। इस तरह से जंगल का नया राजा एक बुद्धिमान रंगीन शेर बन जाता है।